Hi, this is Dr. Viraj and Dr. Asta from Dr. Manohara's channel. Hope you guys can hear us and would like to hear from you. आप बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कंसल्टेशंस के बारे में डिस्कस करना है। मेनली हम लोग यहाँ ACL के बारे में डिस्कस करेंगे, रिलेटेड सर्जरी, रिलेटेड नी पेन, ACL रिलेटेड आपको कोई रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल जो भी है, कौन-सा वीक में चालू है, इसका क्या प्रोग्रेस है, कैसा चालू है। अगर ग्रेड 3 है तो सर्जरी रिलेटेड, ग्रेड 2 है तो रिहैबिलिटेशन कैसा चालू है, या ग्रेड 1 चालू है तो उसका रिहैबिलिटेशन कैसे चालू है, या फिर आपने PRP लिया हुआ है, एक whatever क्वेश्चन related to that. अभी राज जी का, आई कांट रन अंटिल नाउ। ऑलराइट, वी आर गोइंग ऑन टू द क्वेश्चंस और कमेंट के हिसाब से आंसर करते जाएंगे। सो अभय राज बता रहे हैं कि पटेला डिसलोकेशन हुआ था 25 अक्टूबर, आई कैन नॉट रन अंटिल नाउ। देखो अभय राज, आपने जिस तरह से बताया ना कि पटेला डिसलोकेटेड है, इट्स क्लियरली एक्सप्लेन द डिसलोकेशन। सो MRI रिपोर्ट में अगर वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि डिसलोकेशन हुआ है, या एक्सरे रिपोर्ट में क्लियरली दिखाया हुआ है डिसलोकेशन है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलिए और कंसल्टेशन लीजिए। सो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर डिटेल आइडिया मिल जाएगी कि आगे उसको आपको कैसे फॉलो करना है। बट एट द एंड फॉर द रनिंग, इफ यू नॉट एबल टू रन, ऑफ कोर्स आपको एक्सरसाइजेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आपकी मसल्स इतनी स्ट्रांग रहे। जो भी आपकी रिक्वायर्ड फिजिकल एक्टिविटी है, लाइक जॉगिंग, रनिंग और रिटर्न टू स्पोर्ट, वो आप अगर गेन करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड फॉलो फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन जस्ट टू स्ट्रेंथन योर मसल्स। ऑलराइट अभय, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अनिला भारद्वाज, गुड मॉर्निंग अनिला भारद्वाज। आपका क्वेश्चन आप लिख रहे हैं कि आपको शार्प पेन हो रहा है। नहीं, इनका रिपोर्ट है। Yeah, yeah. I was sharp pain under your in your left leg. So थोड़ा डिटेल में बताइए अनिला जी, थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अंकित बिजोले बता रहे हैं कि सर रिपोर्ट है, सजेशन चाहिए। प्लीज रिपोर्ट का थोड़ा डिस्क्रिप्शन डालिए अंकित जी। आई हैव यस यस अंकित जी, आप रिपोर्ट थोड़ा डिस्क्रिप्शन में डालिए। ऑर्थोपेडिक सर्जन वन टाइम। अभय राज बता रहे हैं कि एक्सरे गॉट राइट। गॉट राइट मीन्स व्हाट? एक्सरे गॉट राइट मीन्स व्हाट? मतलब डिसलोकेशन नहीं था या नॉर्मल आया, क्या आया? प्लीज बताइए अभय जी। भागेश जी बता रहे हैं कि ग्रेड 2 ACL टेयर है। अगर ग्रेड 2 ACL टेयर है तो देखो इसमें आपको श्योर एंड शॉर्ट रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, प्लस PRP भी करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका रिहैबिलिटेशन फास्ट होता है, रिकवरी फास्ट होता है और रिहैबिलिटेशन करने में इजी पड़ता है। उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि डेफिनेटली आप हमारे क्लिनिक में आइए, मिलिए हमसे, हमसे पूरा गाइडेंस लीजिए कैसे करना है। और इफ नीडेड हम लोग ACL भी सॉरी ग्रेड 2 के लिए PRP भी फॉलो करेंगे। इफ नॉट नीडेड ओनली रिहैबिलिटेशन, बट फॉर दैट वी नीड टू एग्जामिन यू आल्सो। बीरल बोरल का क्वेश्चन है, सर मेरा एक पाँव पे ACL सर्जरी हुआ है लेकिन दूसरे पाँव के घुटने में पेन होता है। कभी कभी क्या होता है, जब आपका एक पैर काफी वीक रहता है किसी भी इंजरी या ट्रॉमा की वजह से, किसी भी कंडीशन की वजह से, तो बॉडी कॉम्पनसेट करता है, दूसरे आपका जो अपोजिट लेग है, अपोजिट हैंड है, उस पर ज्यादा वेट लेता है बॉडी। इस कंडीशन में आपका जो दूसरा पार्ट है बॉडी का, उस पर ज्यादा एक्सेसिव या ओवरलोडिंग की वजह से आपका जो नॉन अफेक्टेड लेग है, टाइम के साथ उस पर पेन और डिस्कम्फर्ट आने लग जाता है। सो दिस इज द रीजन, ओवरलोडिंग इज द करेक्ट वर्ड। क्योंकि आपका एक पैर में सर्जरी हुआ है तो आप कॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियसली उस पैर पे ज्यादा ओवरलोडिंग कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों ही पैर की एक्सरसाइजेस बराबर करें, बराबर रिहैबिलिटेशन फॉलो करें फॉर द बोथ लेग। या इफ यू वांट टू आंसर ऑलवेज हफीज डायरेक्टली, ऑलवेज हफीज। नहीं, इसके बाद ये क्वेश्चन है आफ्टर फिक्स हाँ, उनके लिए हम लोग एक्सरे के got operated for ACL with LET through arthroscopy on 28 August. Still some swelling exists. Any suggestion how to get rid of swelling? कब है? अगस्त, दिस इज सितंबर। सो 28 अगस्त से अगर आपको स्वेलिंग है, इट मीन सर्जरी को काफी टाइम हो गया है। जनरली 6 to 8 वीक्स का ही स्वेलिंग रहता है, इन्फ्लामेशन रहता है। अगर अभी तक भी स्वेलिंग है तो आप एक बार सर्जन को जरूर मिले। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लगता है कि हमारे नी में और जस्ट अराउंड द नी स्वेलिंग है, बट वो स्वेलिंग नहीं होता है, क्योंकि मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती है सर्जरी या किसी भी इंजरी के बाद। तो आपका जो थाई है वो बहुत ही पतला पड़ जाता है, जिस वजह से जो आपका नी है
वो उठा हुआ दिखता है। तो एक आपको ऐसा फील होता है कि आपकी नी पे स्वेलिंग है, जस्ट बिकॉज़ नी के जस्ट ऊपर जो आपकी थाई की मसल्स है वो काफ़ी पतली पड़ गई है, तो नी बहुत ही प्रोट्रूडेड और स्वेलिंग के साथ आपको फील होता है, बट जनरली नी स्वेलिंग नहीं होती है। चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी चारों उंगलियों से आप पटेला को टच करें, जस्ट अराउंड द नी टच करके देखें। अगर आपको वहाँ पे आपका पटेला तैरता हुआ फील होता है या आपको ऐसा लगता है कि बोन टच में आ रहा है, इट मीन स्वेलिंग नहीं है। फ्लूइड होगा तो आपको वहाँ पे एक ऐसा लगेगा कि आप कोई सॉफ्ट कुशन सा टच कर रहे हैं। All right. Yes. If you want to say, so basically अभय जी सिंपल है, अगर आपको सर्जन ने बुलाया है तो आप डेफिनेटली विजिट कीजिए और नी ब्रेस पहनना चाहिए अगर पटेला डिसलोकेशन है तो, और आगे का प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। अनिला भारद्वाज बता रहे हैं कि कांट लिफ्ट माय नी हाई, वेरी पेनफुल, हैव वेरिकोज वेन, दिस इज न्यू, हैविंग वेरी शार्प पेन, पैरासिटामोल लिविंग। डॉक्टर ओके, सी अनिला जी, ये वेरिकोज वेन कंडीशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट रिलेटेड टू मेडिसिन। आपको आपके एमडी को मिलना चाहिए, एमडी से मिलके आप उसके डिटेल में डिस्कशन ले सकते हो। सो इट इज पार्ट ऑफ आउट ऑफ ऑर्थोपेडिक लाइक कंडीशन। वेस्कुलर डॉक्टर को यू कैन यस विजिट। यस 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 डेफिनेटली। नेक्स्ट है लाइक कांट लिफ्ट माय नी वेरी सेम अनिला भारद्वाज जी हुए। हिमांशु कुमार का क्वेश्चन है, मुझे एसीएल टीयर है मैम, क्या करें अब? सो एसीएल टीयर है सर, हमें देखना पड़ेगा कि आपका एसीएल टीयर कैसा है। अगर ग्रेड 1 है, लो ग्रेड है, पार्शियल लो ग्रेड है, that you can fix with physiotherapy, rehabilitation and some like regenerative treatment like BMAC bone marrow aspirate concentration और PRP treatment के साथ आपका जो ACL टीयर है वो हम रीजनरेट कर सकते हैं along with physiotherapy rehabilitation। अगर आप एक एथलीट हैं और आपका लाइक पिवटिंग कटिंग ये सारी मूवमेंट करना है और कंप्लीट एसीएल टीयर है या मोर देन आपका कंप्लीट या फुल थिकनेस टीयर है, then you may need surgery। so it's very important कि आप एक बार फिजिकल इवैल्यूएशन करवाएं और प्रॉपर कंसल्ट करें कि एसीएल टीयर है बट कौन से ग्रेड का है। so उसी अकॉर्डिंगली आपके लिए ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। अभयराज बता रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि मुझे सेकेंड टाइम फिजियोथेरेपी को विजिट करना है या ऑर्थोपेडिक सर्जन को। सो वेल आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले you can visit our center। so we are the team of a physiotherapy and orthopedic surgeon। so basically आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फिजियोथेरेपी एंड ऑर्थोपेडिक सजेशन दोनों ही मिलेगा। क्या मैं फिजियो करके ठीक हो सकता हूँ क्या? सर जैसा कि मैंने बताया, आपको एक बार दिखाने आना पड़ेगा या अपनी रिपोर्ट आप ऑनलाइन हमें हमारे दिए गए नंबर पे शेयर कर सकते हैं। हमें एक बार देखना पड़ेगा कि एसीएल का कैसा टीयर है, क्या आप एक एथलीट है या नॉन एथलीट पर्सन है, आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है विद योर नी। करेक्ट। अमदादुल शकील सर, अगर नाम करेक्ट है। इनका ACL, PCL, MCL लेफ्ट नी आफ्टर सर्जरी, now my leg is not tingling, I am taking physiotherapy after that, now it is not happening anymore, what can I do? tingling टिंगलिंग को थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए, आप क्या बताना चाहते हैं? मे बी शायद पेन ना हो या मे बी सेंसेशन रिलेटेड कुछ आप बताना चाहते हो, सो मे बी हो सकता है। बट देखो ACL PCL आप जो भी MCL की सर्जरी, जितनी भी सर्जरी हो, एंड ऑफ द डे आप फुल्ली फंक्शनली मोबाइल होने चाहिए, आप डे टू डे एक्टिविटी क्लियरली करना चाहिए, और अगर आप एथलीट हो तो आपका भागना दौड़ना जंपिंग वगैरह होना चाहिए। सो अगर ये नहीं है तो आपको फिजियोथेरेपी डिसकंटिन्यू नहीं करनी चाहिए और वो कंटिन्यू करते रहनी चाहिए। अनिला भारद्वाज जी बता रहे हैं कि स्वेलिंग टू इट्स लॉन्ग, ट्रीटमेंट इन यूके टेक्स टाइम टू गेट अपॉइंटमेंट। आई नो अनिला जी, डेफिनेटली आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन हम लोग से कनेक्ट रहिए, आपको ऑनलाइन सेशन हम लोग हमारी तरफ से दे देंगे और पूरा आपका जो भी केस स्टडी है, डिस्चार्ज समरी अच्छे से देख के आपको पूरा ऑनलाइन में हेल्प मिल जाएगा इसके लिए। हिमांशु कुमार एक्सरसाइज करके बता दीजिए सर, ऑनलाइन वी कांट परफॉर्म एनी एक्सरसाइजेस। हमारा ऑनलाइन नंबर है, आप उस पे ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है बुक कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट यू थ्रू वीडियो कॉल कंसल्टेशन एंड वी कैन गिव यू न्यू एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। थोड़ा नीचे कर सकते हैं? Yes. So yes, we have a question from Robin. It's a Bhagesh. yeah, okay, sorry, Bhagesh AB. Okay, sir, how many injections and how many times difference between the sessions and rehabilitation process? If you want to answer, ask them. Like इनका क्वेश्चन Yeah, it's a PRP. It's PRP related. PRP। So अगर आप PRP या कोई भी रीजनरेटिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं, you will
need maximum 3 sessions along with physiotherapy. 3 सेशन के साथ आपका फिजियो रिहैब चलता रहेगा. उसके बाद you will need 4 to 6 वीक का फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन मोर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कैसा है, मसल्स की स्ट्रेंथ कैसी है और आपका रिक्वायरमेंट क्या है, गोल लाइक व्हाट यू वांट टू विद योर रिहैब, लाइक रिटर्न टू रनिंग, रिटर्न टू स्पोर्ट्स और एनी पर्टिकुलर एक्टिविटीज. रॉबिन जी का पढ़िए. इट्स अ पोस्टीरियर हॉर्न मिडिल मेनिस्कस लो ग्रेड हॉरिजॉन्टल 2. 2 महीना हो गया है. अब नहीं है, पेन नहीं है, स्वेलिंग रहती है. मेडिसिन चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, पर पैर पतला पड़ गया. सो इट्स ऑल अबाउट सी जब ये सर्जरी वगैरह होता है, इट्स जस्ट केस ऑफ मेनिस्कस टियर. या बेसिकली रिहैबिलिटेशन चाहिए और रिहैबिलिटेशन कंटिन्यू करनी चाहिए. मस्कुलर डेवलपमेंट पे, स्ट्रेंथनिंग पे काम करनी चाहिए. सो फिजियोथेरेपी सेशंस कंटिन्यू करना चाहिए. लाइक ही इज सेइंग कि इनका फिजियो चल रहा है बट फिर भी पैर पतला हुआ है. सो इट्स जस्ट 2 मंथ. जैसा आपने बोला, मसल सिमेट्री आने में एटलीस्ट 3 महीना लगता है. और साथ ही साथ आप कैसा रिहैब कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सिर्फ आप इलेक्ट्रोथेरेपी कर रहे हैं, जनरली कई जगह होता है कि आप सिर्फ मशीन करवा रहे हैं लाइक अल्ट्रासाउंड, IFT टेंस एंड ऑल दैट, तो उससे आपका प्रॉपर मसल सिमेट्री नहीं आएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. साथ ही साथ आप फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन करें, लाइक मोर एक्सरसाइजेस डोमिनेंट रिहैब आपका होना चाहिए. उससे आपका जो पैर पतला पड़ा हुआ है, यानी कि यू नीड सिमेट्री, दूसरे पैर जैसा आपका पैर होना चाहिए. सो एक्सरसाइज ज्यादा होना चाहिए. अर्जुन सोरेन सिर्फ पूछ रहे हैं फाइबर टेप कोड क्वेश्चन मार्क, प्लीज थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए उसके बारे में. यश कुमार पूछ रहे हैं सितंबर 22 में राइट घुटने में फ्रैक्चर हो गया था. अब घुटने में गैप कम हो गया था. एक्सरसाइज से गैप बढ़िया है लेकिन अभी भी गैप कम है. सी इट्स अ टाइम प्रोसेस, टाइम लगता है एक्सरसाइज के साथ. इट्स नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस. आपको एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए. एक्सरसाइज पे फोकस करो और फुल्ली फंक्शनल मोबिलिटी पे फोकस करो. और एज आई से ऑलवेज, लाइक अगर आप क्लोज बाय हो, गुड़गांव में हो, दिल्ली में हो, तो प्लीज विजिट सेंटर को विजिट करें. हम लोग डायरेक्टली आपको एग्जामिन करके और डिटेल में आपको एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बता सकते हैं. संदीप शर्मा बता रहे हैं कि एंकल लिगामेंट ग्रेड 2 डॉक्टर ने फाइबर कास्ट लगाया है फॉर 1 मंथ, प्लीज एडवाइस. एज 37, ग्रेड 2 हुआ है, 1 मंथ हो गया है फाइबर कास्ट. ओके, आपको एडवाइस क्या चाहिए? मतलब आपने लिखा प्लीज एडवाइस, आगे एडवाइस क्या चाहिए? मतलब कब कास्ट छूटेगा, क्या आपको एक्सरसाइज करनी होगी, नहीं होगी, आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, प्लीज बताइए. अमित चक्रवर्ती, ACL सर्जरी को 6 वीक हो गया है बट मैं जब स्टेयर से उतरने की कोशिश करता हूँ दर्द होता है और पटेला लगता है कि अटक जा रहा है. ओके अमित जी, देखो ये बहुत ही सिंपल चीज है. उसको एक सर्टेन वे ऑफ एक्सरसाइज करते हैं. जैसे आप हंड्रेड्स ऑफ एक्सरसाइज करते होंगे, आउट ऑफ विच एक वन स्पेसिफिक एक्सरसाइज उसके लिए रहती है स्टेयर क्लाइंबिंग, स्टेयर गेटिंग डाउन. उसमें फॉर्म ऑफ टेक्निक्स भी देखी जाती है. वो करेक्ट टेक्निक्स अगर आप करते होगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी. बट फिर भी अगर हो रही है तो एनी टाइम प्लीज कंसल्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन, विल हेल्प यू आउट टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम आल्सो. सलमान सेड हेलो मैम, मेरा लेफ्ट नी ACL सर्जरी हुई थी. पैर पटेला में है और नी अराउंड दर्द है. पैर पतला पड़ गया और नी में दर्द है. पटेला में और नी अराउंड दर्द है. पटेला नी अराउंड, अच्छा, पटेला नी अराउंड दर्द है. सो सलमान जी, पहले देखना पड़ेगा कि पोस्ट ऑप कितना दिन हो गया आपकी सर्जरी का. अगर जस्ट 4 से 6 हफ्ते है सर्जरी का, सो तभी थोड़ा पेन स्वेलिंग रहता है. अगर काफी टाइम हो गया, लाइक 3 मंथ, 6 मंथ और उससे भी ज्यादा, स्टिल यू हैव पेन एंड डिस्कम्फर्ट, तो हो सकता है कि आपने एंटीरियर नी पेन डेवलप कर लिया है, जैसा कि आप बता रहे हैं जस्ट अराउंड द पटेला एंड जस्ट अराउंड द नी है. सो मे बी आपने गाइडेड एक्सरसाइजेस फॉलो नहीं किया. जनरली हम क्या करते हैं कि गूगल को देख के, यूट्यूब को देख के कोई भी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, पर्सन, डिपेंडिंग कैसा कंडीशन है आपका और क्या सर्जरी हुआ है. से फॉर एग्जांपल 5 पेशेंट है और सबकी सेम सर्जरी एक ही दिन पे हुई है, बट सबका बॉडी इज वेरी डिफरेंट. सो यू नीड अ गाइडेड एक्सरसाइज. अगर आपने कुछ भी ऐसे एक्सरसाइज की है या एक्सरसाइज आप बराबर नहीं कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ है, सो उस वजह से आपका एंटीरियर नी पेन कई बार डेवलप हो जाता है, यानी कि पटेला पे पेन होता है और जस्ट अराउंड द नी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड फॉलो गाइडेड रिहैब. आपकी जो VMO एक्सरसाइज है, आपका जो VMO मसल है थाई का, क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, ग्लूट्स का स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है. सो यू शुड फॉलो गाइडेड फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन.
For the online consultation, you can connect with our team on given number. हिमांशु जी क्या पूछ रहे हैं? मैं स्टडी फॉर जीना सर, मेरा 2 साल पहले इंजरी हुई थी और अब प्रॉब्लम नहीं है, बट हाई जंप में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो ये फिजियोथेरेपी से ठीक होगा? You want to answer? हाँ, सो अगर आपको कोई भी और एक्टिविटीज में दिक्कत नहीं आ रहा और हाई जंप में भी नहीं आ रहा है, सो इट मींस यू नीड लाइक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, बैलेंसिंग, प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेस, जिससे आपका ब्रेन एंड बॉडी का एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कोई भी बैलेंस वाली, जंप वाली एक्सरसाइजेस करने के लिए। तो यानी कि आपने एक्सरसाइजेस किया है, मसल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, जिस वजह से आप इतनी लाइक हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी कर पा रहे हो, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि आपका प्रोप्रियोसेप्शन डेवलप नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आप घबरा रहे हैं, तो आप रिटर्न टू स्पोर्ट्स का जो फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन होता है वो जरूर फॉलो करें और कंप्लीट करें। अभयराज पूछ रहे हैं कि सर क्या कैप कार्ड से फुल कैशलेस ट्रीटमेंट हो गया? इसके लिए आप टीम से हमारे कनेक्ट कर टीम से सकते हैं connect और गिवन कीजिए। नंबर, हमारा नंबर कहीं यस यस होगा। पोस्ट में ऑलरेडी हमारा नंबर है, हाँ। वो नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और आपको और डिटेल उसके ऊपर आइडिया मिल जाएगी। सर मेरे 2 साल पहले सेम क्वेश्चन है, सेम सेम क्वेश्चन। सर मेरा पार्शियल एसीएल है। सो आपका अगर पार्शियल एसीएल है, एक बार आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा। पार्शियल एसीएल बीच का एक ऐसा कंडीशन है, कई बार सर्जरी की भी जरूरत होती है और कई बार फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन से भी पार्शियल एसीएल टियर आपका ठीक हो सकता है। तो सर्जरी एंड फिजियोथेरेपी और रीजनरेटिव ट्रीटमेंट लाइक पीआरपी और बीमैक इंजेक्शंस, इनके थ्रू आप इस पार्शियल एसीएल टियर को ठीक कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से हम ये देखेंगे कि आपका लाइक एसीएल टेस्ट करेंगे कि एसीएल का कितना लैक्सिटी आपको फील हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन ले आप पार्शियल एशियल टियर में, क्योंकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो 50-50% हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑलराइट, गुड इवनिंग। देन सेम क्वेश्चन अगेन। संदीप स्वामी पूछ रहे एसीएल शोज abnormal increasing the signal intensity on PDWI with near complete discontinuity of the fiber involving both anteromedial and a posterolateral bundle, proximal 2/3 ACL fragments femoral। ओके संदीप जी, आपने पूरा एमआरआई रिपोर्ट तो बता दिया, लेकिन अगर आप जो पूछना चाहते हो कि इसका आगे क्या, तो ये कंप्लीट टेयर का केस है। कंप्लीट टेयर का केस मतलब आपको डेफिनेटली सर्जरी फॉलो करनी चाहिए। अगर आपके माइंड में कहीं भी ऐसा है कि विदाउट सर्जरी मुझे ठीक हो जाएगा या रिहैबिलिटेशन हो जाएगा, सो बहुत सारे केसेस है, उसमें लोग करते भी है, बट अगर आप अच्छे से वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हो तो किसी के गाइडेंस में अच्छे से। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि दूसरे लिगामेंट्स पे, मेनिस्कस पे प्रेशर पड़ना चालू हो जाता है, जिस वजह से दूसरे लिगामेंट्स और मेनिस्कस वीक हो सकते हैं, इंजरी कहीं और शिफ्ट होकर बढ़ भी सकती है, और आपको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन कंप्लीट ना होने के बाद जो बेसिक प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि जॉइंट में आवाज आना या फिर अच्छे से एज वॉकिंग नहीं कर पाना, रन भाग नहीं सकना, तो ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स छोटी होकर बढ़ जाएगी। सो सजेशन है कि आपको ये कंडीशन में कंप्लीट टेयर में सर्जरी करवा लेनी चाहिए। या सो यू कैन विजिट आवर सेंटर, ताकि हम एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लें और देखें कि क्या आप एक एथलीट है, लाइक आपको आपका गोल क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है विद योर सर्जरी और विद योर ट्रीटमेंट। शेखर मिश्रा बता रहे हैं कि 28 मार्च 24 को मैं बाइक से गिर गया था, एक्सरे करने पर इंफीरियर पोल ऑफ पटेला फ्रैक्चर निकला, जिससे डॉक्टर ने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया, प्लास्टर का 35 डेज के लिए। ठीक है शेखर जी, देखो एक बार मेन वही है, रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है। आपने कास्ट की जैसे कास्ट निकल जाएगा उसके बाद पैर पतला रहेगा, आपकी मोबिलिटी पुअर रहेगी, तो मोबिलाइजेशन चालू करना है, नी बेंडिंग करना है आपको, और मूवमेंट करते रहना है। लाइक कोई भी जॉइंट का अगर फॉर एग्जांपल आप पटेला का बता रहे हो तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल मूवमेंट करते रहना है, लाइक एंकल का एंड हिप का, ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, आपका ब्लड फ्लो बना रहे। और जैसे आपका डॉक्टर ने जिस तरीके से एडवाइस किया गया होगा कि कास्ट कितने दिन के लिए है, उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड स्टार्ट योर फिजियोथेरेपी, नी बेंडिंग, रेंज ऑफ मोशन एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ताकि आगे चल के जो 6 से 7 हफ्ते का एक रेस्ट रहा है, जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ गई होंगी, मोस्ट चांसेस रहते हैं मसल्स का वीकनेस होने का। सो आप एक्सरसाइज चालू करें फॉर द क्वाड्स एंड ग्लूट्स। ऑलराइट, सो अभी दूसरा क्वेश्चन है, 17 साल का हूं, ACL रिकंस्ट्रक्शन पोस्ट 5 months,
सो वेल वही है, क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली, क्वेश्चन क्या है? 5 महीने हो गए, आपको क्या जानना है? मतलब आपको पेन है, स्वेलिंग है, मूवमेंट नहीं हो रही, एग्जैक्टली आपको क्या पूछना है? आप प्लीज स्पेसिफिक कीजिए। Vijay Kumar, my ACL surgery completed 40 days. Till now, how much days rest, sir? When bike drive and when running, sir? अगर सिर्फ और सिर्फ ACL सर्जरी है तो आप क्या पूछ रहे हैं बाइक और ड्राइविंग का? सो जनरली ACL अगर सिर्फ और सिर्फ ACL सर्जरी होता है तो आप 4 वीक्स में यानी कि 30 दिन में नॉर्मल वॉकिंग और आपका गेट ठीक हो जाता है यानी अच्छा हो जाता है, आप नॉर्मली वॉकिंग वगैरह कर सकते हो। नी बेंडिंग भी आपका रेंज भी कंप्लीट रहता है और धीरे धीरे ही आप 40 दिन में बेड एक्सरसाइजेस से स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस में आ जाते हैं, सिट टू स्टैंड वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बाइक ड्राइव राइडिंग एंड ड्राइविंग का जहाँ पे बात आता है तो आप काफी देर के लिए एक ही पोजीशन में होते हो और कई बार सर्जरी के बाद आपकी मसल्स काफी वीक पड़ जाती है। तो आप सेफली चलते हुए अगर 6 से 8 हफ्ते अवॉइड करेंगे, आपकी पैर की जो मसल्स हैं, आपकी जो मांसपेशियां वो और स्ट्रांग हो जाएंगी। ताकि क्योंकि बाइक का एक खुद का वजन होता है, जब आप ब्रेक लगा रहे हैं और आप स्टैंड कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं फॉर लॉन्ग आवर्स, सो पैर का एक अच्छा स्ट्रेंथ रहेगा इन 6 to 8 वीक्स। आप रिटर्न टू तब तक आप जिम पहुंच जाओगे, थोड़ी हाफ स्क्वाट वगैरह करने लगोगे, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, तो आपको राइडिंग में और ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो ऐसा नहीं है कि 40 दिन में आप राइडिंग एंड ड्राइविंग कर नहीं सकते हैं, बट फॉर अ प्रिकॉशन कि आपकी मसल्स और स्ट्रांग हो जाए और राइडिंग और ड्राइविंग के बाद आपको कोई वो एक्टिविटीज के बाद आपको कोई स्टिफनेस वगैरह नहीं आए। तो आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 6 से 8 हफ्ते का प्रिकॉशंस लें और एक्सरसाइजेस प्रॉपर करें। एंड व्हेन रनिंग, सो रनिंग आप 2.5 से 3 महीने में स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 3 महीना हो गया तो आप रनिंग कर दो। अगर कोई पेशेंट है उसने 3 महीने तक कोई भी एक्सरसाइज फॉलो नहीं किया है, सो एक्टिविटीज कभी भी टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है कि हाँ 2 महीने हो गया तो आप ये कर लीजिए, 3 महीने हो गया तो ये कर लीजिए। इट्स डिपेंड, आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा कि आप ये एक्टिविटीज अभी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेशन एंड योर मसल स्ट्रेंथ। All right. All about content is asking कि hi sir, MBBS I'm from my MBBS final year लातूर से एग्जाम है, medial meniscus grade 3 complex tear 18 अक्टूबर को हुआ था लास्ट मंथ। ठीक है, 18 अक्टूबर के हिसाब से देखा जाए आपको 2.5 मंथ मिल जाएगा। एफ्यूजन प्रेजेंट है, डरने की बात नहीं है। आइसिंग कीजिए, स्टेबिलिटी रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए। आपका कंडीशन बाय द टाइम ऑफ जनवरी एग्जाम देने के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, नी मोबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। सो शुड नॉट वरी अबाउट इट, ऑल अबाउट कंटेंट, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। आप प्रिपेयर हो सकते हो एग्जाम के लिए। और एफ्यूजन का टेंशन मत लीजिए, मूवमेंट के साथ एफ्यूजन भी कम होता है। आइसिंग लगा, जैसा मेरा सजेशन है, आइसिंग लगाते रहिए, वो कम हो जाएगा। अंकित बिजोले, कमेंट नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा एक बार है या resume नहीं पढ़ा कीजिए। गया है, आप मुझे अच्छे से बताइए। और आई थिंक एच को तो हम लोग ने बता दिया ऑलरेडी कि Sir, they can be join army after ACL reconstruction. Of Okay. course, you can join your whatever job you are doing like army या कोई भी और जॉब कर रहे हैं आप आर्मी में हैं, बट हाँ एक्सरसाइज करने के बाद और प्रॉपर फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन लेने के बाद, क्योंकि अगर आप आर्मी में हैं तो ऑफ कोर्स यानी कि आपका फिजिकल एक्टिविटीज काफी ज्यादा रहेगा, स्टैंडिंग रनिंग एंड ऑल दैट। सो आप प्रॉपर रिहैब लें और अपने डॉक्टर के गाइडेंस के बाद ही अपनी जॉब को ज्वाइन करें। दीपांशु बोल रहा हूँ, मैं आपको एमआरआई रिपोर्ट भेज रहा हूँ। अपने भाई की गर्भ सैनी की सर से पूछ कर बता दीजिए ट्रीटमेंट। ठीक है, आप भेज दीजिए, हम लोग उसके ऊपर देख के आपको रिवर्ट कर देंगे। बट ये जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए, सो दैट हमें पता चले कि आपने लाइव ज्वाइन किया है और लाइव के थ्रू हम लोग आपको कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। सर मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर रिप्लाई फ्रॉम थ्रेड फिजियो। मैं नाम क्या नाम है सर मैसेज कार्तिक जी, हम आपका नाम लिख ले रहे हैं और नंबर एक बार देख लेंगे। कार्तिक जी के नाम से कोई मैसेज आया है थ्रेड फिजियो के नंबर से, तो हम Alright, आपको रिप्लाई alright. जरूर कर देंगे। कार्तिक मोहित सैलरिया से सर मुझे 8 महीने हुआ है इसी सर्जरी कराए हुए, बट स्ट्रेंथ नहीं अब तक, प्लीज हेल्प। ओके मोहित सैलरिया जी, देखो दो बात है। एक तो पहले अगर आप दूर से फोन कर रहे हो तो ये नंबर जो दिया गया है पोस्ट पे, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। ऑनलाइन हम लोग आपको असेस करते हैं और उस हिसाब से आपको आगे कैसे ट्रीटमेंट मिली है और क्या मिलने वाली है उसको चेक करके आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगी। और पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा। और अगर आप नज़दीक हो कहीं गुड़गांव दिल्ली या कहीं ऐसे नज़दीक से ऑफलाइन आ सकते हो इवन जस्ट टू एग्जामिन, तो एक बार विजिट कीजिए हमारे सेंटर पे, हम लोग आपको देख लेते हैं।
Then I think it's a question from जिनका कमेंट नहीं आ रहा था उन्हीं का कमेंट है। हाँ जी, अंकित जी, राइट? इनका पार्शियल थिकनेस 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, बट व्हाट इज दिस क्वेश्चन? वही उन्होंने एमआरआई इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। ठीक है अंकित जी, देखो आप पार्शियल थिकनेस टेयर है तो आपको एक सिंपल सा चीज है, वो थिकनेस टेयर है ना कितना है, 50% या 50% से ऊपर जितना भी टेयर होता है वो पार्शियल थिकनेस टेयर बोलते हैं। सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि 50% टेयर है, अगर वो विजिबली 50% टेयर है तो उसको तो रिहेबिलिटेशन करके ठीक करते हैं, पीआरपी करके ठीक करते हैं। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो 90-95% भी टेयर होता है तो भी पार्शियल थिकनेस में गिना जाता है। सो सिचुएशन ऐसी होने के टाइम पे डॉक्टर को सर्जरी के कॉल्स भी लेने पड़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ ये है कि पार्शियल थिकनेस टेयर पे जो आपका एमआरआई रिपोर्ट है वो एक बार आप जैसे आप यहाँ लिख रहे हो ऐसे पर्सनली नंबर पे रिपोर्ट भेजिए। ये जो नंबर पोस्ट पे दिया गया है हम लोग आपको चेक करते हैं, उस हिसाब से आपको रिवर्ट करेंगे कि आपको एग्जैक्टली उसमें क्या करना चाहिए, इधर सर्जरी या फिर विजिट करके पीआरपी लेके सिर्फ रिहैबिलिटेशन। ये वाला ऑल अबाउट कंटेंट फूड प्लस सेम क्वेश्चन। अच्छा एमबीबीएस फाइनली अच्छा ये हो गया। विजय कुमार माई एसल सर्जरी कंप्लीटेड 40 डेज। सर आपके 3 बार कमेंट है, रिप्लाई आपको कर दिया है। विजय कुमार माई एसल सर्जरी कंप्लीटेड 40 डेज स्टिल रनिंग नहीं व्हेन बाइक ड्राइव। आपको बोल दिया सर रनिंग के लिए आप हर एक क्राइटेरिया के लिए आप रिटर्न टू जॉगिंग जाना चाहते हैं, रिटर्न टू रनिंग, इवन दो रिटर्न टू जिम भी जाना चाहते हो। सो हर चीज का एक टेस्टिंग क्राइटेरिया रहता है कि हाँ ये सारी चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट है, नाउ यू कैन डू दिस। वो हम आपको फिजिकली एग्जामिनेशन करके बता पाएंगे। अगर आप लोकली हैं यू कैन विजिट आवर सेंटर, और अगर आप किसी अदर सिटी और स्टेट में रहते हैं देन यू कैन कनेक्ट थ्रू वीडियो कॉल कंसल्टेशन। विजय कुमार के हो गए क्वेश्चंस। हाँ सिफत हसन, मनु सर का एसीएल सर्जरी का एग्जैक्टली कॉस्ट क्या है? आई वुड सजेस्ट यू कि आप सेंटर पे आइए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे कॉस्ट। और आप अपनी क्वेरीज हमारे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। हमारी जो कोऑर्डिनेटिंग टीम है फॉर द सर्जरी दे विल कनेक्ट यू एंड दे विल लेट यू नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ द सर्जरी वी हैव, जिस चीज का भी कॉस्ट आप करना चाहते हैं। इनका हो गया है इनका Doxley got meniscus repair surgery a week back. back. Dr. Mora sir said that after a week physio team will contact, but now nobody is picking up the call from Dr. Mora. Please sir. Sure. सर आपका नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा, आपका एग्जैक्ट नेम क्या है? आप एक बार नाम अपना बता दीजिए, हमारी टीम अभी के अभी आपसे कनेक्ट कर लेगी। आप कमेंट में अपना नाम एग्जैक्ट बता दीजिए। मैम मुझे कॉन्ड्रो मलेशिया पटेला है। ज्ञानचंद जी मौर्य का क्वेश्चन है, मैम मुझे कॉन्ड्रो मलेशिया पटेला है, दोनों बोन्स के बीच में गैप कम हो गई है, एक बार पीआरपी हो गई है लेकिन आराम नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। ओके चेक, देखो इसमें बोन के बीच में गैप कम है यानी कि मे बी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो सकता है। एक आपका एज क्या है सर वो देखना पड़ेगा, आपका एक्सरे एक बार चेक करना पड़ेगा, अगर गैप कम हो गया दैट कैन बी अ साइन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। और कॉन्ड्रो मलेशिया पटेला है आपको, तो ओवरऑल जो भी आप अपना कंडीशन बता रहे हैं इसमें आपको एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है, गाइडेड फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन। आपको अपनी क्वाड्रिसेप्स की मसल्स पर, अपनी हैमस्ट्रिंग पर, आपकी ग्लूट्स की मसल्स की एक्सरसाइजेस ऐड ऑन करने की जरूरत है। तो आप एक बार आपका कुछ एक्सरे है एमआरआई है तो हमारे दिए गए नंबर पे भेज दीजिए, विल कनेक्ट यू बैक। कार्तिक जी बता रहे कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन डन पोस्ट 12 days. डॉक्टर हैज आस्क्ड मी टू लोड फुल वेट ऑन लेग बट अनएबल टू गिव फुल। देखिए 12 दिन में तो लोड देना इज नॉट अ गुड आइडिया इन एसीएल कंडीशन। जस्ट एसीएल है या जस्ट फिर भी 12 दिन आई डोंट थिंक सो टू पुट अ वेट, फुल वेट डालना इज मेकिंग एनी सेंस, क्योंकि नॉर्मली 18 और 21 दिन में स्टिचेस वगैरह निकलते हैं, तब तक आप 30% वेट पे होते हो। सो फुल लोड देना इज नॉट अ सेंसिबल, और डिपेंड करता है आपका कौन सा ग्राफ लिया गया है, वो भी बहुत एक बड़ा फैक्टर है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो इट्स जो आपका वेट नहीं लोड कर सकते आप जबरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि अगर वो ग्राफ्ट वगैरह है तो ब्रेक होने के चांसेस है। सो वेरी सेंसिबल आंसर विल बी लाइक यू टू वेट एंड यू टू ग्रेजुअली प्रोग्रेस इन दिस कंडीशन। इनका जिनका था कि मेरा एसीएल एंड मीडियल मेनिस्कस ग्रेड 3 कॉम्प्लेक्स टियर था, उन्हीं का क्वेश्चन है कार्तिक जी का कि नहीं हाँ शुड आई गो फॉर सर्जरी और वेट। सो आपने एसीएल का बताया नहीं कि एसीएल का टियर कैसा है, ग्रेड इट्स अ कंप्लीट टियर या कॉम्प्लेक्स टियर नहीं कॉम्प्लेक्स फॉर द मेनिस्कस। ओके तो
एसीएल का आपने बताया नहीं, अगर ग्रेड 3 कॉम्प्लेक्स मेनिस्कस टीयर है, सो मेनिस्कस जितना आप बता रहे हो उसमें आपको सर्जरी की नीड हो सकती है ग्रेड 3 अगर है, और साथ ही साथ अगर आपका एसीएल भी है हाई ग्रेड पार्शियल ऑफ और कंप्लीट और फुल थिकनेस, तो और अगर आप एक एथलीट हैं, यंग इंडिविजुअल है जिसको रनिंग और हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज करना है, सो मे बी यू नीड सर्जरी। सो एक बार फिजिकली एग्जामिनेशन करना भी जरूरत है कि आपको क्या इंस्टेबिलिटी और कितनी दिक्कत आ रही है। सो बेसिकली ये जो ऑल अबाउट कंटेंट है ना, ये एक स्टूडेंट है, एमबीबीएस स्टूडेंट है, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि उनको क्या बताना चाहिए, क्योंकि जनवरी में उनकी फाइनल ईयर की यूनिवर्सिटी एग्जाम है, क्या आपको लगता है? अभी क्या है, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी, यस, उस हिसाब से आपको क्या अगर लगता है? जस्ट एसीएल की सर्जरी आपकी होती तो 2 महीने में आप फिट टू लाइक वॉकिंग सिटिंग सब कुछ कर पाते। मेनिस्कस में कई बार 4 से 6 हफ्ते का रेस्ट भी हो जाता है डिपेंडिंग कितना मेनिस्कस टीयर है। तो एक बार आप फिजिकली दिखाएं जिसकी वजह से हम देख पाए कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है। लातूर से ऑनलाइन ऑनलाइन कांटेक्ट अच्छा, कर लातूर सकते से, हैं। हाँ हाँ, ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट ऑनलाइन। इनके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन डन पोस्ट, सो यू कैन वेट और यू कैन Yes. गो फॉर सर्जरी, मतलब 2 महीने हैं तो 2 महीने में आप अगर आपका मेनिस्कस भी होगा तो आपका वॉकर तो ऑफ हो ही जाएगा, लाइक आप बैठ के एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है। दिव्या रंजन बता रहे हैं कि सर मेरा पीसीएल टेयर, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन और मेनिस्कस रिपेयर हुआ है, क्या मैं रनिंग कर सकता हूँ? देखो, आप रिहैबिलिटेशन पूरा कीजिए, पूरा रिहैबिलिटेशन करने के बाद ये रनिंग, जंपिंग, कराटेरिया, लेट स्टेज रिहैबिलिटेशन आता है, उसमें आप सब कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एसीएल एक्सपर्ट की एडवाइस लेके ही फॉलो करके आगे बढ़ना है। आप रेंडमली आगे बढ़ना आपके लिए डिफिकल्ट है, खुद से एक्सरसाइज करना भी बहुत डेंजर होता है ये सब सिचुएशन में। सो डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट की एडवाइस लेके ही आगे बढ़ना चाहिए इसमें। देन वी हैव शेखर मिश्रा, आई थिंक शेखर मिश्रा का क्वेश्चन पड़ा होगा, लेट्स सी क्या लिखते हैं शेखर मिश्रा जी। मैंने एमआरआई करवाया तो माइल्ड लैक्सिटी विद लो ग्रेड पार्शियल टेयर एसीएल, माइल्ड बकलिंग पीसीएल आया है। सो मैंने पटना में कुछ सर्जन से कंसल्ट किया है, उन्होंने सर्जरी, लो ग्रेड पार्शियल टेयर है, सो लेस चांसेस ऑफ सर्जरी, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, रीजनरेटिव ट्रीटमेंट लाइक पीआरपी और बोन मैरो एस्पायरेट कंसंट्रेशन का इंजेक्शन, और सिर्फ फिजियोथेरेपी भी, ऐसा नहीं है कि रीजनरेटिव ट्रीटमेंट चाहिए। सो डिपेंडिंग आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन, आप पटना से हैं, यू कैन विजिट इजीली, और लेस चांसेस ऑफ सर्जरी इन योर केस, इट्स मोर लाइक ये ज्यादा से ज्यादा आपका केस है फॉर द रिहैबिलिटेशन एंड रीजनरेटिव ट्रीटमेंट। नेक्स्ट कौन सा? ये अमदादुल शकील लिख रहे हैं, लेकिन आपका सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सर, टिंगलिंग द नी इज नॉट बैंगिंग और बेंडिंग। बेडिया एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन आप एक बार क्लियर मेंशन एक अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करिए क्वेश्चन को अच्छे से। आईएमआर सेंड करा है, एमआरआई सेंड किया है, पूरा आंसर। अच्छा, टारगेट खाकी आप बताइए, आपने एमआरआई कौन से नंबर पे सेंड किया है, या फिर अभी जस्ट किया है लाइव के टाइम पे, तो जैसे ही हम लाइव सेटिंग आपका एमआरआई देख के विल रिप्लाई यू ऑन व्हाट्सएप, और अगर आपने पहले किया है तो आप अभी दिए गए नंबर पे भेज दीजिए, अब वापस से रीचेक कर लेंगे। 4 हफ्ते हुए हैं इस सर्जरी में, लेकिन डॉक्टर ने घुटने में से पैर मोड़ने को मना किया है। अगर सिर्फ और सिर्फ एसीएल सर्जरी हुई है तो आप नी बेंडिंग कर सकते हो, कंप्लीट नहीं, फुल नी बेंडिंग आप कंप्लीट करेंगे इन 4 to 5 वीक्स आफ्टर द एसीएल सर्जरी। डिपेंड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, रिपेयर हुआ है, या एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किस ग्राफ्ट के थ्रू हुआ है। अगर आपके डॉक्टर ने 4 हफ्ते हो गए और अभी भी घुटना मोड़ने से मना किया है, मे बी आपका मल्टी लिगामेंट हो सकता है, एसीएल के साथ कोई और स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो, एसीएल, पीसीएल, एमसीएल या मेनिस्कस इन्वॉल्व हो। फिर भी अगर कोई और भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है तो भी आप 2 हफ्ते बाद टीबेंटिक स्टार्ट कर सकते थे अपनी सर्जरी के बाद। तो एक बार आप अपनी डिस्चार्ज समरी हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका क्या क्या सर्जरी हुआ है, सिर्फ एसीएल या एसीएल के साथ कुछ और, उसको देखते हुए हम आपको रिप्लाई करेंगे। बट यू कैन बेंड योर नी इफ सिर्फ और सिर्फ एसीएल हुआ है तो। ओके, एंड आई एक्सपेक्ट ऑल द व्यूअर्स जिसको आंसर मिला है वो सेटिस्फाइड हुए आंसर से, प्लीज रिप्लाई करके बताइए कि यस वी हैव डन विद द आंसर, एटलीस्ट सेटिस्फाइड विद द आंसर, सो हमें पता चले कि एटलीस्ट आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो रही है। और लाइक कि अभी कीप मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवर्ती सर, मेरा पटेला डिसलोकेशन के कारण लेटरल रिलीज विद मीडियल एडवांसमेंट सर्जरी हुई है और बोथ नीज टू 2 महीने पहले हुई है।
सो अब कब से नॉर्मल एक्टिविटीज कर पाऊंगा? देखो, आपकी लेटरल रिलीज हुई है, मीडियल एडवांसमेंट सर्जरी हुई है डिस्लोकेशन के लिए। अब बोथ नी में एक साथ हुआ है, ऐसा आप यस, कह रहे हैं? देखो 2 नी में जब होता है तो मोबिलिटी बहुत अफेक्ट कर जाती है, एम्बुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। बट दोनों को साथ में अगर आप रिहैबिलिटेशन करते भी हो, अच्छे से मोबिलिटी लेते हो, तो बाय द टाइम अराउंड 2 एंड हाफ मंथ्स 3 मंथ्स आप अच्छे से मोबिलिटी करना चालू करते हो। बट जैसे कि आपने बताया कि दोनों नी का हुआ है, सो कंपैरेटिवली 3 महीना तो आप आराम से लेके चलिए और आपको बेसिक मोबिलिटी आप अच्छे से कर पाते हो और एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हो। अमदादुल और शाकिल जी का, जिनका पहले मैसेज आ रहा था टिंगलिंग वाला, उनका हाँ, मैसेज है द नी इज नॉट बेंडिंग। द नी इज नॉट बेंडिंग। सो कौन से कंडीशन के बाद नी बेंड नहीं हो रहा और कितने टाइम के बाद? यानी कि कोई इंजरी हुई थी उसके बाद नी बेंड नहीं हो रहा है, या कोई फ्रैक्चर हुआ था उसके बाद नी बेंड नहीं हो रहा है, या कोई आपकी लिगामेंट और सॉफ्ट टिश्यू की सर्जरी नहीं हुई है और उसके बाद आपका नी बेंड नहीं हो रहा है? तो सर एक बार पूरा केस देखना पड़ेगा। अगर ये पोस्ट सर्जिकल केस है और आपका नी बेंड नहीं हो रहा है, तो अगर सिर्फ सर्जरी या उस प्रोसीजर को हुए सिर्फ 1 से 2 महीना हुआ है, तो आप फिजियोथेरेपी पे फोकस कीजिए नियर बाय योर क्लिनिक, या अगर आप लोकली है हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। नी बेंडिंग आपकी आ जाएगी, या किसी भी प्रोसीजर के बाद 2 से 3 महीने से ज़्यादा हुआ है, तो इस कंडीशन में सर्जन आपको जनरल एनेस्थीसिया देके, मोबिलाइजेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपका नी बेंडिंग कंप्लीट कर देते हैं। और अगर आपका नी बेंडिंग काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा, लाइक 4 महीना, 6 महीना या कई साल से, तो इस केस में आर्थ्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि आपका जो नी है उसमें जो फाइब्रोसिस जमा हुआ है उसको रिलीज किया जाता है। ओटी प्रोसीजर है ये, सर्जन का कॉल है ये। तो एक बार आप अपना कोई भी आपका डिस्चार्ज समरी है, कोई भी डायग्नोसिस है, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। हम किधर पहुंचे सर? बता रहा हूँ। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन मिल गया होगा नी बेंडिंग का। अगर रिसेंट है फिजियोथेरेपी, और अगर 2 से 3 महीना हुआ है तो मोबिलाइजेशन अंडर जीए, और काफी पुराना अगर आपका घुटना जाम है, देन यू विल नीड आर्थ्रोलाइसिस, यानी कि वी कॉल इट नी रिलीज। जाम घुटने को खोलना इज अ प्रोसीजर आर्थ्रोलाइसिस। यार सर, एट माय ACL रिकंस्ट्रक्शन तो मैंने 20 नी फुल एक्सटेंड करने से पहले पढ़, मैंने नंबर तो ऐड कर दिया, जिसको कोई भी बोल रहे हैं नंबर पे। हाँ हाँ, फुल नी एक्सटेंडेड करने से पटेला स्लाइटली लेटरल साइड जाता है, कैसे इसको ठीक करें? देखो, मार्क ट्रैकिंग कैन बी माल ट्रैकिंग, बट वो देखे बिना बोलना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली वो क्या हो रहा है। सो एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है अनुराग जी। सो ऑनलाइन सेशन के लिए आप कनेक्ट कीजिए एक बार, तो हम लोग को पता चले कि एग्जैक्टली जो मूवमेंट हो रही है वो माल ट्रैकिंग है या नॉर्मल मूवमेंट है। So for that, online examination is needed. So I had my ACL reconstruction in 2020. Now I am limping. Can you tell me why is it so? And I can't lift weight from left hand. Left hand. Can you explain the reason? So सबसे पहले ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ था 2020 में, 2024 चल रहा है, 4 साल हो गया है। यानी कि लिम्पिंग हो रहा है, यानी कि आपकी पैर में बिल्कुल भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इसकी वजह से लिम्पिंग हो रहा है। इट कैन बी मसल वीकनेस, रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हुआ हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक्सरसाइजेस करें। आपको कहीं ना कहीं अगर लिम्प हो रहा है तो आपको एक पैर पतला मोटा दिख रहा होगा, आपका अफेक्टेड लेग इज मोर वीकर देन योर नॉन अफेक्टेड। सो एक्सरसाइज जरूर करें। हाथ से वेट लिफ्ट नहीं हो रहा है। वेल, अगर इसका बहुत सिंपल आंसर करो, हाथ से वेट लिफ्ट नहीं हो रहा है मतलब कि पेन जो है आपका ACL वो आपको बॉदर कर रहा है, और जिसकी वजह से आपको ध्यान नहीं लग रहा है आपकी कोई भी बेसिक अपर बॉडी एक्सरसाइज करने में भी, बिकॉज ऑफ पेन। आपका ज्यादातर वेट आपके नॉर्मल लेग पर रहता है, बट फिर भी एक सजेशन है कि उससे कोई हाथ को ज्यादा रिलेशन नहीं है, बट इट जस्ट conscious mind, you're not be able to focus on your activities basically. सर 2 को PCL और ACL रिकंस्ट्रक्शन करवाया है चेन्नई में, अभी तक लेग फोल्ड करने नहीं बोला गया है। कब से स्टार्ट कर सकता हूँ? 2 तारीख को हुआ था, 15 दिन, यानी कि 13 दिन हुए। सो ACL में आप नी बेंड कर सकते हो, PCL हुआ है तो PCL में कई बार 2 वीक्स की नो नी बेंडिंग नॉन वेट बेयरिंग चलता है, यानी कि आप 2 हफ्ते बाद नी बेंडिंग स्टार्ट करते हो और कंप्लीट करोगे आप नी बेंडिंग स्लो प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे हर वीक बढ़ाओगे। 2 हफ्ते बाद आप सर्जरी के 2 हफ्ते बाद स्टार्ट करेंगे। सो ACL में ऐसा आपको जो है ये प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि PCL आपका लिगामेंट है, इसमें आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ती है।
तो आप 2 हफ्ते बाद नी बेंडिंग स्टार्ट करेंगे आपके टाके हटने के बाद, और धीरे-धीरे कंप्लीट करेंगे 6 से 8 हफ्ते में सर्जरी के बाद। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन। ठीक है, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। अनुरन चक्रवर्ती सर, मेरा नी फुल एक्सटेंड करने से पटेला आपको आंसर कर दिया था सर। इट कैन बी अ केस ऑफ पटेला डिसलोकेशन और या माल ट्रैकिंग का भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई आपकी रिपोर्ट है, एनी एक्सरे और एमआरआई रिपोर्ट प्लीज सेंड कीजिए। ओमन जी का क्वेश्चन है, सर आई हैड माय एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, आई एम लिंपिंग। आपको भी रिप्लाई कर दिया है अनुरन। ओमन सर, आई हैड माय एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। आदित्य, हेलो सर, अप्रैल में स्क्वाट करते वक्त पेन हुआ था इनर लेफ्ट नी में। उस समय बहुत मिनिमल पेन था। आफ्टर 4 मंथ बोथ लेग्स का इनर नी में पेन हुआ तो एमआरआई रिपोर्ट आर नॉर्मल, पेन इज देयर। बट अगर आपकी एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल है, यानी कि आपका कोई भी सॉफ्ट टिश्यू का इंजरी नहीं हुआ है, यानी कि लिगामेंट का, मेनिस्कस का और कार्टिलेज का कोई भी इंजरी नहीं है, बट इट कैन बी अ केस ऑफ आप सही से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि किसी भी एक्सरसाइज को करते हुए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर फॉर्म एंड प्रॉपर पोस्चर में कर रहे हैं। सो मे बी आप अपने स्क्वाट को थोड़ा सा चेंज कीजिए, या मे बी आप सही तरीके से स्क्वाट नहीं कर रहे हैं। या एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका बॉडी का कैपेसिटी अलग है, यानी कि आप 10 किलो उठाने का कैपेसिटी है और आपकी मसल्स का, आपका बॉडी का, और आप ज्यादा वेट उठा रहे हो 20 किलो 30 किलो या बहुत ज्यादा। सो मॉडिफिकेशन इज द आंसर। सो आपको मॉडिफाई करना है अपने स्क्वाट को, वेट को, और इससे आपका पेन ठीक हो सकता है। या मे बी आपकी मसल्स काफी वीक हो, वो इतना लोड लेने के लिए तैयार नहीं है। हेलो सर, मैं अप्रैल में नहीं, इनका आंसर हो गया। हाँ यार, सो हेलो सर, मेरा स्क्वाट कर एक ही क्वेश्चन बार-बार है। मेरा मेनिस्कस ग्रेड 2 टियर है पर दर्द रहता है। आपका मेनिस्कस ग्रेड 2 टियर है और दर्द रहता है। आपने जब भी आपकी इंजरी हुई है और आपने जब भी एमआरआई कराया है, आप उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद वापस से एक बार एमआरआई करवाएं और देखें क्या चेंजेस है। कहीं वो जो आपका ग्रेड है वो बढ़ तो नहीं गया है या ठीक तो नहीं हो गया है। इंजरी हुई थी, यानी कि आपकी मसल्स कहीं ना कहीं वीक हुई होगी, इस वजह से पेन है। और आपने लोड कम कर दिया होगा, यानी कि जो जनरली क्या होता है जब आपको कोई भी इंजरी होती है तो हम जो फिजिकली एक्टिविटीज होती है, वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, डिसेंडिंग, हम अपने आप को एक सेफ गार्ड पोजीशन में रखते हैं और एक बेसिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो एक इंजरी के कारण और एक बेसिक एडियल जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है उससे अपने आप को सेव करके रखते हैं। इस वजह से एक आपको ऑफलोड करने की वजह से मसल्स वीक पड़ जाती है और जिसके कारण आपको पेन रहता है। So for the grade 2 meniscus tear, physiotherapy and regenerative treatment will help you. all right. I think they're all similar questions going on, I guess, if you see. Hello. सर 2 को पीसीएल और रिकंस्ट्रक्शन करवाया है, मोहित चेन्नई। सुशांत सर 2 को पीसीएल एसीएल ओमेन आई हैड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। ओमेन जी आपको रिप्लाई कर दिया है। दीपक, सर मेरा एसीएल सर्जरी 2 साल हो गए हैं, कट की आवाज आती है और दर्द भी रहता है। सर एसीएल सर्जरी को 2 साल हो गया, अभी भी कट की आवाज आ रही है, यानी कि आपका पटेला टकरा रहा है आपके फेमोरल कॉन्डाइल से। इट कैन बी अ केस ऑफ मसल वेस्टिंग और मसल वीकनेस। तो आप एक्सरसाइजेस करें, गाइडेड फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन। यू कैन शेयर योर रिपोर्ट। अगर कोई भी आपके पास एमआरआई है और कोई भी एक्सरे है तो आप वो शेयर करें। विल रिप्लाई। नेक्स्ट दीपक आरा जिला से, सर मेरा एसीएल सर्जरी को 2 साल हो गया, कट की नहीं का जवाब दे दिया है। आदित्य फिर में स्पॉट करते। सुशांत, दीपक अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन। मनोज जी आपका क्वेश्चन है सिर्फ नी बेंडिंग, प्लीज प्रॉपर क्वेश्चन कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप?
मैम मुझे कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला है, दोनों बोन्स के बीच में गैप कम हो गया है, एक बार पीआरपी हो गया है, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ बट रिलीफ नहीं हो रहा है, आगे क्या करें? जनरली पीआरपी ट्रीटमेंट 3 सेशंस का होता है और कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला है तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बट मे बी आप प्रॉपर गाइडेड एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जिन एक्सरसाइजेस की आपको नीड है मे बी आप वो एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं। लाइक एक एक्सरसाइजेस कैलकुलेटेड होता है, ऐसा नहीं कि आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर लें, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज प्लान किया जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप प्लान एंड गाइडेड एक्सरसाइज करें। अगर एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं आ रहा है तो कहाँ है राइट इसलिए ये क्वेश्चन है, ओके इनको दे दिया है नीचे और जाना है। दीपक ओमन जी आपका रिपीटेटिव अगेन सेम क्वेश्चन है। See if मिथुन डाकरे wants to hear. एसीएल सर्जरी हुआ है मिथुन जी, आपका क्वेश्चन है एसीएल सर्जरी हुआ है 4 वीक पहले, लेकिन डॉक्टर ने घुटना मोड़ने को मना किया। आई थिंक आपको भी आंसर कर दिया है सर। सिर्फ एसीएल सर्जरी है तो आप नी बेंडिंग कर सकते हो, स्लो प्रोग्रेसिव नी बेंडिंग धीरे धीरे बढ़ाइए। और अगर आपके डॉक्टर ने नी बेंडिंग के लिए मना किया है तो मे बी एसीएल के साथ कोई और भी सॉफ्ट टिश्यू का सर्जरी हुआ होगा, इस वजह से आपके डॉक्टर ने मना किया है। All right, guys, I think it's a time for us Yeah. to wind up, and we shall connect with you in the next session, in the next week of Friday. Thank you so much. बट एट देन एक और क्वेश्चन है अमित चक्रवर्ती जी को भी रिप्लाई all कर right, देते हैं। all right. सर मेरा एसीएल को 6 वीक हो गया है, क्वाड मसल बहुत वीक हो गया है, एक्सरसाइज करता हूँ तब भी मसल्स का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्या करूँ? एक्सरसाइज कर रहा हूँ तभी भी सर, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो लाइक स्टैटिक क्वाड्स तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता ही है। अगर आप कह रहे हो कि एक्सरसाइज कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, मे बी सर्जरी और इंजरी के बीच में काफी पुराना गैप रहा हो। जनरली कई बार क्या होता है कि किसी की सर्जरी जस्ट रिसेंट है तो रिकवरी उतनी ही फास्टर रहती है और आप लाइक कोई भी एक्सरसाइज को बहुत जल्दी कंफर्टेबल होके कर पाते हो। अगर आप जैसा बता रहे हैं कि आपको 6 वीक हो गया और मसल कॉन्ट्रैक्शन तक भी नहीं आ रहा है तो आपका मसल वीकनेस बहुत पुराना होगा, तो इट विल टेक टाइम। आप एनिमियस मशीन आपको हेल्प कर सकती है, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर और गाइडेड फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन। You can connect with us on our given number. All right, guys, there are plenty of questions, and I'm very thankful that you guys are asking. So we are going to return back on the next Friday, and we'll give you more detail about one last possible questions. replies guys, अगर आपके अभी भी queries रह गए हैं और हम reply नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे अपनी queries और अपनी reports प्लीज शेयर कीजिए ताकि हम जिनका भी रिप्लाई रह गया है हम उनको अच्छा पे रिप्लाई कर दें। All right, guys, thank you so much. I'll see you on next Friday.